ये कहानियां द वाईपी फाउंडेशन के व्यापक यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। गतिविधि रिश्तों के क ख ग। राजलक्ष्मी की कहानी। राजलक्ष्मी 10वीं कक्षा में थी जब वह अपने प्रेमी सूरज से मिली। कुछ सालों के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया और उनकी सगाई हो गई। तब से सूरज अक्सर राजलक्ष्मी के फोन की जांच करता है और खास तौर से दूसरे लड़कों से आए मैसेज ढूंढता है। एक दिन जब राजलक्ष्मी ने अपना फोन दिखाने से इनकार कर दिया तो सूरज ने उसे कहा कि अगर राजलक्ष्मी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो उसे सूरज को फोन दिखाने से मना नहीं करना चाहिए। सूरज राजलक्ष्मी से पूछता है कि उसे किसी दूसरे लड़के से बात करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है और क्या सूरज उसके लिए काफी नहीं है। रितिका की कहानी। रितिका 15 साल की है। उसके पैरों में चलने की ताकत सीमित है। पिछले कुछ सालों से पूरब रितिका का करीबी दोस्त है। वो हर दिन एक साथ स्कूल जाते हैं और कक्षा में भी एक दूसरे के बगल में ही बैठते हैं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन जब भी पूरब और रितिका झगड़ा करते हैं या किसी चीज को लेकर असहमत होते हैं तो पूरब उसे उल्टे सीधे नामों से बुलाता है और उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाता है। इससे रितिका को बहुत दुख होता है। गरिमा की कहानी। गरिमा और जोगिंदर कुछ महीने पहले एक शादी में मिले थे और तब से वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वे अलग अलग गांव में रहते हैं और हर रोज मिल नहीं पाते। इसी वजह से जोगिंदर ने गरिमा को एक फोन भी दिया ताकि वे एक दूसरे को व्हाट्सएप कर सके। पिछले हफ्ते जोगिंदर गरिमा से मिलने आया और जब वे साथ में समय बिता रहे थे जोगिंदर ने उसे चूमने की कोशिश की। गरिमा को कुछ अटपटा तो लगा लेकिन उसने जोगिंदर को ऐसा करने दिया क्योंकि वह जोगिंदर को पसंद करती है। कुछ दिन बाद जोगिंदर ने गरिमा को व्हाट्सएप किया कि वो उसे स्कूल के पास वाले खेत में आकर मिले ताकि जोगिंदर उसे फिर से चूम सके। गरिमा को पक्का नहीं पता है कि वह फिर से ऐसा करना चाहती है या नहीं, इसीलिए वो जोगिंदर के मैसेज का जवाब नहीं देती है। रिप्लाई ना आने पर जोगिंदर को गुस्सा आ जाता है और वह गरिमा को मैसेज द्वारा पूछने लगता है कि क्या गरिमा अब उससे प्यार नहीं करती। ये पढ़कर गरिमा घबरा जाती है क्योंकि वो जोगिंदर को खोना नहीं चाहती। रजत की कहानी। रजत और उसका बॉयफ्रेंड ओम 8 साल से एक साथ हैं। कुछ साल पहले वे दोनों एक साथ रहने लगे। हाल ही में रजत का काम बढ़ रहा है और हर शाम रजत नशे में घर आता है। जब ओम उससे सवाल करता है तो रजत चिल्लाना शुरू कर देता है। पिछले हफ्ते रजत ने ओम को गाली देना भी शुरू कर दिया और उसका हाथ तोड़ने की धमकी दी।